Good morning, everyone. In today's class, we will try to find some basic, we will try to solve some circuit or to try to simplify some circuit based on using Kirchhoff's loop rule and the Kirchhoff junction rule. ठीक है, तो हमारी जो पहली क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन क्या है? फाइंड द करंट इन द ब्रांच ऑफ 30 ओम एंड द 40 ओम रजिस्टर्स. ठीक है, एंड दिस इज द सर्किट में क्या है, एक 3 ओम की 30 ओम की रेजिस्टेंस है, एक 40 ओम की रेजिस्टेंस है और एक 80 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है. ठीक है, तो हम लोग इसको यूजिंग क्रिचॉफ्स के जो दोनों रूल है, जंक्शन रूल और जो हमारा लूप रूल, उन दोनों को यूज करेंगे और सिंप्लीफाई करके और उसको यूज करके हम लोग फाइंड करेंगे व्हाट विल द करंट अक्रॉस दिस एंड दिस रेजिस्टेंस. ठीक है, तो हम लोग वो कैसे फाइंड करेंगे? तो कोई भी, जब आपके पास कोई भी सर्किट हो तो उसको पहले सिंप्लीफाई करने के लिए आप जो पहला चीज उसमें करोगे वो क्या करोगे, उसमें जंक्शन रूल लगाओगे. जंक्शन रूल लगाओगे और जंक्शन रूल लगाने के बाद क्या करोगे कि करंट के डायरेक्शंस को उस पूरे सर्किट में जो करंट का पॉसिबल डायरेक्शन है वो ड्रॉ करोगे. ठीक है, चलो यहाँ पे पहले जंक्शन रूल लगाते हैं. ठीक है, एक 80 वोल्ट की बैटरी है, सपोज उससे करंट I1 आउटपुट के फॉर्म में आ रही है और यहाँ आने के बाद पॉइंट बी पे आने के बाद वो करंट उस पोजीशन पे आने के बाद, देखो जंक्शन पॉइंट है ना, इधर करंट जा रहा है, इधर करंट जा रहा है, दो डायरेक्शन हो गए. ठीक है, अब चूंकि दो डायरेक्शन हो रहा है तो इसलिए सपोज कर रहे हैं कि 40 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी करंट चली गई, I1 करंट चली गई. पहले करंट कितनी थी I, उसमें से I1 चली गई 40 ओम के अक्रॉस. तो 30 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी करंट जाएगी, तो रेस्ट ऑफ करंट कितनी होगी, I माइनस I1. ठीक है, इतनी करंट किसके अक्रॉस जा रही है, 30 ओम के अक्रॉस जा रही है. ठीक है, तो अब जो हमारा सर्किट हो जाएगा कुछ ऐसा हो जाएगा. ठीक है, यहाँ से करंट आई जा रही है, इधर के अक्रॉस करंट I1 चली गई, तो इधर के अक्रॉस करंट I माइनस I1 चली गई. ठीक है, और हम लोगों को एक और चीज़ पता है, यहाँ से करंट आउटपुट ड्रॉ हो रहा है तो वापस भी इन भी कितना करंट होगा, I ही होगा. ये आपने जस्ट सिंप्लीफाई कर दिया सर्किट को, आपने जंक्शन रूल लगा कर रखे. ठीक है, तो अब जंक्शन रूल लगाया हम लोगों ने. आप चाहते तो दूसरे मेथड पे कैसे कर सकते थे, तो दूसरा वे क्या हो सकता है, I माइनस I1 ना लेकर के सीधा सीधा I2 ले लेते. ठीक है, तब भी ठीक था. यहाँ पे बस इस जगह पे आने के बाद इस जगह पे I विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2 के बराबर हो जाती. ठीक है, तो हम लोगों ने पहले जंक्शन रूल लगाया, सर्किट में करंट का जो डायरेक्शन है वो ड्रॉ किया. फिर ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोगों के पास अननोन वेरिएंट कितने हैं. ठीक है, यानी कितने ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि अननोन है. ठीक है, या फिर ऐसे कितने वैल्यूज हैं जो कि अननोन है. तो अगर आप जो हमारी सर्किट है ये वाली, उसमें देखोगे तो एक आपने I कंसिडर किया हुआ है और एक आपने I1 कंसिडर किया है, दो अननोन वैल्यूज हैं. ठीक है, तो ध्यान देना, दो अननोन वैल्यूज हैं तो इस कंडीशन में जो आप इक्वेशंस लोगे लूप रूल को यूज करके, ठीक है, उसके लिए दो इक्वेशंस लाना पड़ेगा. ठीक है, सपोज x प्लस वाई लिखा हुआ रहता है 13, तो आप सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू बता सकते हो, नहीं ना, पर इसके जगह में ऐसा लिखा रहे 3x प्लस 4y इक्वल टू 12. तो इन दोनों को यूज करके आप x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हो. तो आपको यहाँ पे I और I1 का फाइंड करना है, इसके लिए आपको दो इक्वेशंस का नीड है. और दो इक्वेशंस का नीड है, इसका मतलब आपको दो लूप्स बनाने पड़ेंगे. ठीक है, इसमें आपको दो लूप्स कंसिडर करने की जरूरत पड़ेगी. तो पहला हम लोग मार्किंग कर लेते हैं A B C D E F. एक हम लोग लूप ये छोटा वाला मानेंगे ये डायरेक्शन पे. ठीक है, और दूसरा हम लोग बड़ा वाला मानेंगे ये वाला. ठीक है, तो पहला हम लोग जो मान रहे हैं वो है हमारा A B E F A, यानी ये वाला हम लोग का लूप है. ठीक है, तो इस लूप में 40 ओम के अक्रॉस करंट कितना जा रहा है, I1 जा रहा है, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, तो V इक्वल टू IR होता है ना. ठीक है, तो करंट कितनी जा रही है, I, R की वैल्यू कितनी है 40, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 40 ओम कितनी हो जाएगी, 40 I1. ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 40 I1. फिर यहाँ से आओ और कहीं पे भी रेजिस्टेंस लगी हुई नहीं, यहाँ पे आओ, यहाँ पे जब पहुंचोगे तो 80 ओम 80 वोल्ट वाले बैटरी के पास जब पहुंचोगे तो पहले उसका कौन सा टर्मिनल आ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल, तो इसलिए -80 इक्वल्स टू 0. और यहाँ से आप I1 की वैल्यू निकालोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी
2 एम्पियर। ठीक है, आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 एम्पियर। फिर अब बड़ा वाला लूप कंसिडर करेंगे। ठीक है, बड़ा वाला लूप कंसिडर जब आप करोगे तो देखो, बड़ा वाला लूप में यहाँ के 30 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, तो रेजिस्टेंस इंटू करंट, करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई माइनस आई वन इंटू 30। ठीक है, ये पोटेंशियल ड्रॉप है। यहाँ से जाओगे, फिर से इसमें आपको किसी तरह का नहीं मिलेगा, आप फिर से यहाँ पे आओगे, फिर से बैटरी की आपको नेगेटिव टर्मिनल मिलेगी यानी 80। तो आपको कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा बड़े वाले लूप के लिए। और इससे आप सिंप्लीफाई करोगे, क्योंकि आपको पहले से I1 की वैल्यू पता चल चुकी है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे एंड आई विल बी इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई करने पे आई विल बी इक्वल्स टू 14/3 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, 14/3 एम्पियर, यानी अब आपको I की वैल्यू पता है 14/3 एम्पियर, I1 की वैल्यू पता है 2 एम्पियर। आपसे क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा गया है कि 30 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना है, तो वो हमारा कितने के बराबर है, I माइनस I1 के बराबर है। एंड 40 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना है, तो वो सिंपली I1 है। I1 की वैल्यू आपको 2 एम्पियर पता चल गया, तो एक का आंसर तो 2 एम्पियर हो गया, दूसरे का I माइनस I1 कर देना है। I की वैल्यू आपकी कितनी है, 14/3 माइनस 2 कर दो, यू विल गेट द आंसर 8/3 एम्पियर। ठीक है, ये आपका हो गया 40 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, सॉरी 30 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट, एंड 40 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट हो जाएगा सिंपली 2 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जब भी कोई सर्किट सिंप्लीफाई करने का कोशिश कर रहे हो यूजिंग जंक्शन रूल, तो ध्यान रखना वहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ अननोन वैल्यूज यूज करने हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई सर्किट है उसमें जितने मिनिमम अननोन वैल्यूज हो सकते हैं, अननोन वैल्यूज कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आप I1 जितने जगह पे ब्रांच स्प्लिट हो रहे हैं आप I1 I2 I3 I4 I5 लेते चले जा रहे हो। ठीक है, उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, पर प्रॉब्लम उससे सिर्फ कॉम्प्लेक्स होगा, स्टेजेस ज़्यादा बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा वेरिएबल होगा उतना ज़्यादा स्टेजेस होंगे। ठीक है, अगर लिमिटेड वेरिएबल्स, देखो यहाँ पे 2 ही वेरिएबल्स था, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिंप्लीफाई हो गया। तो ध्यान देना है कि जहाँ पे एक पॉइंट पे 3-4 ब्रांचेज स्प्लिट हो रहे हैं, तो कोशिश करना है कि जितना मिनिमम वेरिएबल में हो सके, जितना मिनिमम अननोन वैल्यूज में हो सके, उतना जल्दी आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, और दूसरी चीज जो नोट डाउन करने वाली ये थी कि किसी भी सर्किट में सबसे पहले आप जंक्शन रूल लगाओगे। ठीक है, पहले जंक्शन रूल लगाओगे और उसके बाद ही आप लूप रूल लगाओगे, और लूप रूल लगा करके आप क्या फाइंड करोगे, इक्वेशंस, जिसके थ्रू आप अननोन वैल्यूज को फाइंड कर सको। तो पहले आप जंक्शन रूल लगाओ, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करो पूरे सर्किट में, फिर लूप रूल लगाओ, और उसके बाद जब लूप रूल लगा दिए, ठीक है, तो उससे इक्वेशंस आपको मिल जाएगा जिससे अननोन वैल्यूज मिलेंगे। ठीक है, इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम है फाइंड द करंट इन 3 ओम 4 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर्स। ठीक है, ये एक सर्किट है जिसमें 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि इन तीनों के अक्रॉस करंट की वैल्यू क्या है। ठीक है, इस फिगर को मैं थोड़ा सा बड़ा कर करके बनाता हूँ। ठीक है, देखो ये कुछ ऐसा है, एक 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगी हुई है, एक 5 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 4, ये 5 वोल्ट है, ये 3 ओम है, ये 12 वोल्ट है। ठीक है, आप पहले इसमें जंक्शन रूल लगाओगे, जंक्शन रूल लगाओगे, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि सपोज I2 करंट हमारा ड्रॉ हो रहा है किससे, 12 वोल्ट की बैटरी से। सपोज यहाँ पे देखो, इससे अक्रॉस से 12 वोल्ट की बैटरी से I2 निकल रहा है, और एक बैटरी 5 वोल्ट की लगी हुई है यहाँ पे, सपोज उससे करंट I1 निकल रहा है। ये करंट इधर ऐसे फ्लो कर रहा है, ये करंट ऐसे इधर फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे आने के बाद ये और ये करंट यहाँ पे आकर के मिक्स हो जा रहे हैं, फिर ये इस ब्रांच में ऐड होकर के जा रहे हैं। यानी अगर आप 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आप पूछोगे कि करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो I1 प्लस I2 के बराबर होगी, दोनों सम हो जा रही है, और फिर इधर स्प्लिट हो जा रही है, इधर फिर से करंट I2 चला जा रहा है, फिर और इधर फिर से करंट I1 चला जा रहा है। इससे आपका जो जंक्शन रूल है वो पूरा तरह से होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप ये पूरे को देखोगे,
ये पूरे को देखोगे तो आप क्या देखोगे कि इस 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। 3 ओम के अक्रॉस I2 करंट फ्लो कर रहा है, 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस I1 करंट फ्लो कर रहा है, 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस I1 प्लस I2 करंट फ्लो कर रहा है। ये आपको वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। 4 ओम के अक्रॉस I1 प्लस I2 है, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 ओम के अक्रॉस क्या हो रही है, दोनों करंट इधर से जो आ रही है, इधर से करंट आ रही है, इधर आकर के मिल जा रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे आकर के स्प्लिट हो जा रही है, ठीक है। तो स्प्लिट कर गई, इधर I2 करंट चला गया, इधर I1 करंट चला गया, तो इस ब्रांच पे कितना करंट है, I1 प्लस I2 के सम के बराबर। ओके, अब हम लोगों ने जंक्शन रूल लगा लिया और ये भी पता है अभी कि 2 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट I1 है, 3 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस 2 I2 करंट है, एंड 4 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस I1 प्लस I2 करंट है। अब हम लोगों को यहाँ पे वेरिएबल्स आपको कितने पता है, वेरिएबल्स यहाँ पे अननोन वैल्यूज कितने हैं, एक I1 है, दूसरा I2 है ना, एक I1 है, दूसरा I2 है। तो अब हम लोगों को कितने लूप कंसिडर करने का जरूरत पड़ेगा, 2 लूप्स, ठीक है। 2 अननोन वैल्यूज हैं तो 2 लूप्स कंसिडर करने का जरूरत है। हम लोग 2 लूप्स कंसिडर कर रहे हैं, मार्किंग कर लेते हैं A B C D E F, ठीक है। उसमें से एक लूप हम लोगों ने छोटा वाला माना और ये एक लूप माना, दोनों बैटरी से 2 लूप माने, मतलब एक ये जो था उसमें से ऐसे करके एक लूप माना और इस वाली बैटरी में जो एक ये था उसमें से ऐसे करके एक लूप माना।